हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में कॉफिन कॉस्प्ले फिनिश हो गया था और एंड में शिंजू ने मरीन और अकीरा से कहा था वो उन दोनों के साथ में फोटो खींचना चाहती है। वो कैमरा लेने जा रही थी। मरीन उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा था अकीरा उसे लाइक नहीं करती। वो कहते कैमरा लाने की जरूरत नहीं है, अकीरा को मैं पसंद नहीं हूँ। अकीरा ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है ये सच नहीं है। और हम आफ्टर पार्टी का फ्लैशबैक देखते हैं जब गोजो ने अकीरा को कहते हुए सुन लिया था कि वो नहीं चाहती मरीन उसके आसपास भी आए। उसने बताया था क्योंकि वो मरीन को प्रिंसेस मानती है। वो बताती है एक दिन सुजुका ने उसे मरीन की फोटो भेजी जिसमें उसने ब्लैक लोबेलिया का कॉस्प्ले किया हुआ था और तब से वो उसके दिल में बस गई है। वो कहती है वो उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। उस फोटो को किसी भी तरीके से और अच्छे से क्लिक नहीं किया जा सकता था। गोजो कहता है स्टूडियो साजुना ने बुक किया था और फोटो सिंजू ने खींची थी और मरीन के एक्सप्रेशन तो अच्छे हैं ही, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं, सब औसम थे। अकीरा कहती है कॉस्ट्यूम भी, तुमने बहुत अमेजिंग कॉस्ट्यूम बनाई थी, भूलो मत। अमाने कहता है अगर मरीन को पता चला कि तुम उसकी इतनी बड़ी फैन हो तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। पर अकीरा ने बताने से मना कर दिया था क्योंकि जब मरीन उसके आसपास होती है तो वो नर्वस होने लगती है और उसका दिमाग तो ब्लैंक ही हो जाता है और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि मरीन उसके आसपास भी भटके। वो कहती है पार्क में उसने मुझे ग्रीट किया था पर मैं बस हाय कह पाई। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी दोस्त थी। मैं उससे मिलने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरा ख्वाब था। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। वो एक नॉर्मल सी फोटो को लेकर बहुत खुश हो रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। गोजो कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने उसे पहचान लिया। अकीरा कहती है कैसे ना पहचानती, आखिर मैं रोज उसकी फोटो देखती हूँ। वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा पर अब मैं रोज बहुत ज्यादा खुश होती हूँ और इसीलिए वो मेरी प्रिंसेस है। मेरी विश है कि वो हमेशा खुश रहे। और अब ग्रुप कॉस्प्ले आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बेस्ट गर्ल के सामने खुद को कैसे संभालूंगी। मैं तो अभी से ही नर्वस हो रही हूँ। वो बताती है मियाको और सुजुका को उसकी सच्चाई के बारे में पता है, इसीलिए उन्होंने मुझे बताए बिना ही उसे कॉस्प्ले के लिए इनवाइट किया था। गोजो और अमाने कहते हैं वो मरीन को उससे दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और अकीरा खुद को रोक नहीं पाती और चिल्लाती हुई कहती है तुम बहुत क्यूट लग रही हो। मरीन कहती है तुम मुझसे कह रही हो, मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करती हो। अकीरा बड़बड़ा रही थी मुझे तुम पसंद हो, तुम बहुत क्यूट हो, तुम मेरी प्रिंसेस हो। और उसके चिल्लाने की आवाज से गोजो और सुजुका भी आ गए थे। सुजुका मरीन से उसे सच ना बताने के लिए सॉरी कहती है। वो कहती है अकीरा तुम्हें बेस्ट गर्ल मानती है। मरीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आज तक मुझसे ऐसा किसी ने नहीं कहा। वो उसे थैंक्स कहती है। तभी शिंजू कैमरा लेकर आती है और मरीन अकीरा के साथ फोटोज खिंचवाती है। अकीरा को बिलीव नहीं हो रहा था उसके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मरीन पूछती है क्या हुआ और सब उसे दूर रहने को कहते हैं क्योंकि उसके पास आने से वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ज्यादा रोने लगेगी। अब अगले सीन में मियाको और सुजुका मरीन से माफी मांगते हैं पर मरीन कहती है मैं तो उस बात को कब का भुला चुकी हूँ। दूसरी तरफ शिंजू अकीरा को शांत कराने की कोशिश कर रही थी और मरीन सबको कहती है मैं तो बेकार में ही चिंता कर रही थी। मुझे लगा था अकीरा मुझसे नफरत करती है पर मैं खुश हूँ कि ऐसा नहीं है। उसके बाद साजुना पे बात आती है कि उसने अभी तक शिंजू को बताया कि नहीं कि उसे हॉरर चीजें पसंद नहीं है। साजुना कहती है मैंने नहीं बताया क्योंकि शिंजू बहुत अच्छी है। अगर मैं उसे बता देती कि मुझे ये नहीं पसंद तो वो इन चीजों के लिए अपना प्यार कभी शो नहीं करती। वो अपने अंदर ही अपने इस प्यार को दफन कर लेती। वो कहती है अगर मुझे हॉरर चीजें पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी इंजॉय ना करे। अमाने कहता है जो भी हो ये इवेंट बहुत अच्छा रहा और अच्छे से फिनिश भी हो गया। सुजुका पूछती है क्या वो सब विंटर कॉमिकेट में कॉस्प्ले करने वाले हैं। गोजो को नहीं पता था ये कौन सी बला है। सुजुका बताती है कॉमिकेट कॉमिक मार्केट का शॉर्ट फॉर्म होता है और ये ओबॉन और न्यू ईयर पे ओडाबिया में होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दोनजिंशी मार्केट है। और वो एक बार का किस्सा भी शेयर करती है जब वो अपने डैड के साथ गई हुई थी और वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी। अमाने कहता है फिर तो मैं कॉस्प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्कर्ट में बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। मरीन और गोजो जाने के लिए हाँ करते हैं पर साजुना मना कर देती है और गोजो मरीन से कहता है अकीरा के साथ मिलकर प्रॉप्स बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया, मैं और बनाना चाहता हूँ। वो पूछता है क्या उसे किसी कैरेक्टर के लिए मॉडल प्रॉप्स की जरूरत है। सुजुका और मियाको को पता था गोजो कुछ भी बनाएगा तो उसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होगी। मरीन कहती है उसे हानियाल को देखना है, वो उसे बहुत पसंद है। मियाको उस मांगा के बारे में बहुत कुछ बताती है जिसमें हानियल थी। और फिर मरीन बताती है जब वो मिडिल स्कूल में थी तो वो बुक स्टोर में घूम रही थी और जब उसने एक बुक के मांगा कवर को देखा तो वो देखती रह गई। वो उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लगी। उसके लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। अब सभी लोग हानियल जिस मांगा में है मैंडेट ऑफ हेवन उसकी बातें करने लगते हैं और
मरीन ने जिस वॉल्यूम का कवर देखा था गोजो उसे इंटरनेट पे सर्च करता है। मियाको कहती है पता नहीं हानियाल की रेडीमेड कॉस्ट्यूम मिलेगी भी या नहीं। गोजो कहता है खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कॉस्ट्यूम बनाऊंगा। वो आज की आफ्टर पार्टी में ना रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि वो बुक स्टोर से उस मांगा की सभी वॉल्यूम खरीद कर पढ़ने वाला था। मरीन कहती है तुम घर जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। पर गोजो कहता है हम हानियाल की कॉस्ट्यूम के साथ कॉमिकेट जाएंगे और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गोजो मांगा रीड कर चुका था। वो अकीरा को कॉल करके बताता है वो बहुत थक गया है। वो मांगा और कैरेक्टर्स के बारे में बातें करते हैं और इंटरनेट पे लिखा था हानिया आर्कएंजल है जो लव और ब्यूटी पे राज करती है और दिसंबर में डोमिनेट करती है। अकीरा कहती है ये विंटर कॉमिकेट के लिए परफेक्ट कॉस्प्ले है। गोजो कहता है वो समझ सकता है, इस मांगा के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इसका बहुत बड़ा फैन बेस है और लोग इसके एनीमे को देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड होंगे। पर अकीरा कहती है राइटर ने एनीमे अडेप्टेशन के लिए परमिशन नहीं दी। वो उसके ऑथर टोकियो शिवा के बारे में बातें करते हैं। उसने एक इंटरव्यू में कहा था उसने एक बार अपनी किसी मांगा के अडेप्टेशन के लिए हाँ किया था, पर एनीमे देखकर उसे सेकंड भर भी देखने का मन नहीं करा और उसने कसम खाई कि वो कभी भी अपने किसी भी मांगा के एनीमे अडेप्टेशन के लिए हाँ नहीं कहेगा। हालांकि अकीरा का कहना था एनीमे इतना भी बुरा नहीं था, पर सबको अजीब लगा कि ऑथर का ओपिनियन इतना अलग क्यों जा रहा था, उसे इतनी कंप्लेन क्यों थी। और अकीरा ने माना कि प्रॉब्लम एनीमे अडेप्टेशन में नहीं ऑथर में ही है। वो हानियाल और ऑथर के इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अकीरा का मानना था उसने हानियाल को ऐसे बनाया है कि जो भी उसे देखता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जब रीडर रीड करता है तो ऐसा लगता है मानो हानियाल उसे ही देख रही हो और धीरे से कह रही हो मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगी। अकीरा का मानना था ऑथर ने जानबूझकर ये किया है जिससे वो लोगों के दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सके। गोजो बुक के कवर पे हानियाल को देखता है, उसे ये सब फील होता है। उसे मरीन की बात याद आती है, कैसे जब उसने पहली बार हानियाल को देखा था तो वो देखती रह गई थी और उसे प्यार हो गया था। वो सोचता है हानियाल को ड्रॉ करते हुए ऑथर क्या सोच रहा होगा। फिर वो प्रॉप की बातें करते हैं, उन्हें हानियाल के कॉस्ट्यूम के लिए क्या क्या बनाना था, जैसे नेल्स, बोन्स। गोजो कहता है मांगा रीड करने से उसे पता चला सबसे इम्पोर्टेंट है उसका ब्लैक हाओरी, ये डीमन विंग्स है जो हानियाल को किसी भी कीमत पे चाहिए थे और उसके लिए ये लव का। अकीरा पूछती है क्या वो टाइम से पहले कॉस्ट्यूम रेडी कर पाएगा और उसकी हेल्प के लिए वो बनाने का मेथड सर्च करके उसे समरी भेजने का डिसाइड करती है। और जब तक गोजो दूसरी चीजों पे काम कर लेगा और वो उसे अपने क्राफ्टिंग टूल भी देने का वादा करती है। फोन कट करने के बाद गोजो सोचता है शिवा और उसके दादाजी एक जैसी ही बातें बोलते हैं, अपने आर्ट से ऑडियंस को फर्स्ट साइट लव करवा देना। वो सोचता है वो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट कैसे बना पाएगा। वो डॉल्स का रेफरेंस यूज करने की सोचता है जिससे इमेजिन करना आसान हो जाए। वो फॉरेन डॉल सर्च करता है और उसे जापानीज डॉल मेकर के बारे में पता चलता है। उसने लिखा हुआ था अगर आपको अपनी स्किल को पॉलिश करना है तो आपको हर तरह की डॉल्स पे फोकस करना चाहिए, आप किसी एक तरह की डॉल में फंसकर नहीं रह सकते। इससे गोजो को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, उन्होंने उसे कहा था कि हीना डॉल्स की दुनिया से भी बाहर आ जाना, वो दुनिया भी बहुत बड़ी है। वो कहता है सब अपने एक्सपीरियंस को अपने क्रिएशन में डालते हैं। वो सोचता है मुझे बस हीना डॉल्स के बारे में ही पता है, इन डॉल्स को क्या कहते हैं। वो सर्च करता है और उसे पता चलता है उसे बिश्क्यू डॉल कहते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।